चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंटेग्रेशन ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स और ई रेस टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इनको प्रूव करेंगे। ये रिजल्ट आपने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखने हैं और प्रूव करना भी आने चाहिए आपको। सो फर्स्ट करते हैं ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये क्या होता है देखिए केयरफुली से याद करने का वे। ई रेस टू पावर ए एक्स अपॉन दोनों जगह एक्स का कोफिशिएंट देखिए ए और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी। सो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए ब्रैकेट। फिर पहले ई रेस टू पावर ए एक्स में से एक्स का कोफिशिएंट ए इंटू कॉस बी एक्स, ऐसे ही माइनस कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव। और कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस बी साइन बी एक्स। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस बी साइन बी एक्स बन जाएगा। तो ये आपने एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सो लेट आई इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो अब आपके पास चॉइस है इन दोनों में से जिसे मर्जी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स कर दीजिए। ठीक है, तो जिसे मर्जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो से कॉस बी एक्स में फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ, ई रेस टू पावर ए एक्स सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ। आप चाहें तो ई रेस टू पावर ए एक्स को फर्स्ट लेके कॉस बी एक्स को सेकेंड लेके भी बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स इंटेग्रेट। सो बाय पार्ट्स करिए। फर्स्ट एज सच यानी कि cos bx एज सच, इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर ax, e रेज टू पावर ax अपॉन a माइनस इंटेग्रेशन पहले का डेरिवेटिव cos bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन bx इंटू बी। तो ये आ रहा है माइनस साइन बी एक्स इंटू बी। फिर से दूसरे की इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, सो केयरफुली जस्ट बाय पार्ट्स अप्लाई करिए, नथिंग हार्ड। सो ये तो हो चुकी है इंटेग्रेशन। तो ये बन गया कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए। एंड अब यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस बी अपॉन ए। तो यहाँ बच रहा है साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। अब ऑब्वियसली अब हमें फिर से यहाँ बाय पार्ट्स करना रहेगा। तो फिर से ये फर्स्ट ये सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करिए। बी अपॉन ए तो बाहर आ चुका है कांस्टेंट, तो जब बाय पार्ट्स करेंगे फर्स्ट एज सच साइन बी एक्स इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स? कॉस बी एक्स इंटू बी। फिर से इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए आ रहा है हमारा। ठीक है, तो केयरफुली आपने क्या करना है? बाय पार्ट्स अप्लाई कर देना है। फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन बी एक्स का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स इंटू बी इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए। तो अब ये पहले ब्रैकेट ओपन करिए। तो ये बन रहा है कॉस बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए, तो प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स। एंड अब यहाँ देखिए आपका प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स बच रहा है। तो अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करिए। हमारे पास लास्ट में यहाँ क्या बच गया? कॉस बी एक्स इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, और यही तो हम इंटेग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो यही चीज़ वापस बन जाएगी, बस ये चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसकी जगह वापस हमने क्या लिख देना है? आई। तो यहाँ इसकी जगह वापस आई लिख दीजिए। तो आई है आपका वो आ रहा है cos बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर साइन बी एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये वापस आई बन गया आपका। ठीक है, तो अब क्या करिए? ये उस तरफ ले जाइए, उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो आई पहले ही पड़ा है, आई प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आई आ जाएगा। उन दोनों में से आई कॉमन निकाल लीजिए और एलसीएम ले लीजिए। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इनटू आई। तो हम क्या करा? हमने ये उस तरफ ले गए, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई था, ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये आ गया। तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं ई रेज टू पावर ए एक्स हमारा कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बच रहा है हमारा? तो हमारा बच गया कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी बाई ए स्क्वायर। ठीक है, साइन बी एक्स। तो ये बच रहा है। तो अब इसे ऊपर ले जाइए। सो आई इज इक्वल टू,
तो हमने क्योंकि आई निकालना था, क्या बन गया, ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर साइन बी एक्स। तो अब सिंपली ये ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए बच जाएगा ऊपर, ए कॉस बी एक्स प्लस जब ए स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बी साइन बी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी लास्ट में इकट्ठा लिख दीजिए। सो दिस इज अवर इंटेग्रेशन। तो बस इसमें होता क्या है, वापिस आपका खत्म नहीं होता, वापिस आपका आई बन जाता है, ठीक है। तो उसकी जगह आई बन जाएगा, तो उसे आई वाले इकट्ठी कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। सो आपने इसे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना है, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसकी इंटेग्रेशन क्या होगी, ई रेज टू पावर ए एक्स एज सच अपॉन दोनों जगह x का क्वेश्चन फाइंड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सिमिलरली चलिए अगला करते हैं, इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। सो इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या होती है, इसका फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। अगेन वैसे ही ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन दोनों जगह x का क्वेश्चन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये a इंटू साइन बी एक्स माइनस साइन बी एक्स का डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स, b कॉस बी एक्स, ठीक है। तो ये होता है। तो अब इसे भी कर लेते हैं ड्राइव फटाफट क्विकली। तो अब ये बहुत इजी है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, बाय पार्ट्स करेंगे। तो चलिए फिर से आप इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेट कर सकते हैं। इस बार चलिए हम ई रेज टू पावर ए एक्स को फर्स्ट फंक्शन, साइन बी एक्स को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड। व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू फिर सेकंड की इंटेग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी। तो अब आप देख सकते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं हमारे, तो इसे प्लस लिख दीजिए और a अपॉन बी कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए। यहाँ फिर से बाय पार्ट्स, तो फिर से बाय पार्ट्स करिए। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड की इंटेग्रेशन, व्हाट इज इंटेग्रेशन ऑफ कॉस बी एक्स साइन बी एक्स अपॉन बी माइनस इंटेग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ई ए। सो फिर से दोबारा इंटेग्रेशन ऑफ सेकंड साइन कॉस बी एक्स की इंटेग्रेशन साइन बी एक्स अपॉन बी। तो ये a बाई बी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर आ रहा है, अंदर बच गया इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स विच इज व्हाट आई। तो इसकी जगह आई लिख दीजिए, ये माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक आई ऑलरेडी पड़ा था, तो आई कॉमन निकाल लीजिए, देन टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बी स्क्वायर ऊपर चला गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे आ गया। इन दोनों में से ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन निकाल लीजिए। तो पहले मैं ये प्लस वाली लिख रहा हूँ, ए साइन बी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस कॉस बी एक्स अपॉन बी बच रहा है। अब बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन 3x dx। वैसे तो आपने इसे प्रॉपर वे से करना है, बाय पार्ट्स करना है अगर एग्जाम में आ जाता है, पर्टिकुलरली 4 मार्क्स में, ठीक है। इन दोनों में से किसी को भी फर्स्ट फंक्शन लेके और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेके बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में आ जाता है, तो अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर लिखना पड़े, कैन यू राइट, यस एग्जैक्टली, ई वाली टर्म ऐसे ही ई रेज टू पावर 2x अपॉन दोनों x के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करिए, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, और यहाँ x का क्वेश्चन कितना है 3 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट। अब जो ई रेज टू पावर 2x में x का क्वेश्चन है वो ऐसे ही लिखिए 2, ये टर्म ऐसे ही साइन 3x माइनस साइन 3x का डेरिवेटिव, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, cos 3x इंटू 3, तो ये माइनस 3 cos 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c आ जाएगा। सो दैट मीन ई रेज टू पावर 2x अपॉन ये कितना हो रहा है 4 प्लस 9 आपका 13, ठीक है। सो नीचे आ गया 13 ब्रैकेट 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x
plus constant of integration c. This will be your answer. Similarly, try next question. I is equal to e raised to power minus x cos x. ठीक है, तो चलिए क्विकली बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा. e raised to power minus x अपॉन यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है -1 स्क्वायर प्लस cos x में x का कोफिशिएंट कितना है 1 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट यहाँ e raised to power minus x में x का कोफिशिएंट -1 cos x ऐसे ही माइनस cos x का डेरिवेटिव. एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x. तो ये आपका आंसर होगा. दैट मीन e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए. चलिए इसे पहले लिख लेते हैं प्लस वाली टर्म. sin x माइनस cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब वैसे तो आपने प्रॉपर बाय पार्ट्स ही करने हैं एग्जाम में, ठीक है. अब ई रेज टू पावर में चाहे एक्स वाली टर्म हो या लीनियर हो, ऐसे ही कॉस के एंगल में लीनियर हो, तब भी फार्मूला एप्लीकेबल है. एग्जैक्टली सेम वे से निकालना है. जैसे यहाँ कॉस बी एक्स की जगह कॉस बी एक्स प्लस सी है, और ऐसे ही अगर यहाँ ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सम डी आ जाए तब भी फार्मूला एग्जैक्टली वैसे ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो चलिए क्विकली टेल मी द आंसर डायरेक्टली. ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन दोनों जगह x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ x का कोफिशिएंट a इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी ऐसे ही माइनस फार्मूले का. ठीक है, और व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस बी एक्स माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस. ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव b, तो यहाँ प्लस b साइन बी एक्स प्लस सी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. तो c की बजाय, क्योंकि c ऑलरेडी इन्वॉल्व है, से c1 लिख दीजिए. नेक्स्ट करते हैं इंटेग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स. चलिए क्विकली बताइए हाउ टू इंटेग्रेट इट. तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए पहले हम यहाँ फार्मूला बनाएंगे. क्लियर हो रहा है हमें. यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना देंगे. फॉर दैट 2 से बाहर डिवाइड और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये बन गया 2 साइन एक्स cos x dx, और टू साइन एक्स cos x क्या हो जाता है sin 2x. तो 1/2 ई रेज टू पावर ए एक्स यहाँ बन रहा है हमारा sin 2x dx बन रहा है. ठीक है, तो व्हाट विल बी इंटेग्रेशन. चलिए यहाँ 2 कर लेते हैं क्योंकि रियल कोफिशिएंट है, तो जस्ट एक 2 है. जस्ट कुछ भी हो, चाहे ए भी हो तो भी वैसे ही करना है हमने. तो अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो केयरफुली अप्लाई करिए. तो क्या हो जाएगा 1/2 ओवरऑल बाहर रखना है. ई रेज टू पावर 2x, अब दोनों जगह x का कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8. अब यहाँ ई रेज टू पावर 2x में x का कोफिशिएंट 2 इंटू साइन 2x माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव कॉस 2x इंटू 2 दैट इज 2 कॉस 2x. ठीक, तो बस 2 कॉमन निकालिए, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल गेट द आंसर. 2 से 2 कैंसिल हो रहा है. सो ई रेज टू पावर 2x/8 इंटू साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. चलिए नेक्स्ट इंटेग्रेशन साइन लॉग x dx. टेल मी हाउ टू इंटेग्रेट इट. अब डायरेक्टली तो साइन लॉग x की इंटेग्रेशन नहीं पता है. ठीक है, तो चॉइस है या तो इंटू 1 करके बाय पार्ट्स करिए, दैट्स आल्सो लिटिल बिट डिफिकल्ट, या फिर डायरेक्टली इंटू 1 करके भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं इजिली. या फिर मैंने बताया हुआ है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन बाय पुटिंग log x इक्वल टू t ज़्यादा इजिली होते हैं. तो log x को t पुट करिए, x ई रेज टू पावर t हो जाएगा, dx ई रेज टू पावर t dt हो जाएगा. तो i में सब्स्टिट्यूट करिए, तो क्या बन रहा है साइन log x की जगह t साइन t एंड dx की जगह ई रेज टू पावर t dt. तो ये हमारा बन रहा है. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसे बाय पार्ट्स कर देंगे. ठीक है, प्रॉपर वे से. लेकिन डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, ई रेज टू पावर t अपॉन t के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो रहा है. ठीक है, फिर e की पावर t का कोफिशिएंट 1 इंटू साइन t माइनस साइन t का डेरिवेटिव कॉस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c. अब t की वैल्यू वापस डाल दीजिए, ई रेज टू पावर t की जगह वापस x लिख देंगे. सो क्या आ रहा है हमारा x/2 साइन t की जगह log x माइनस कॉस log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन c.
चलिए नेक्स्ट, अब बताइए मुझे ई रेज टू पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स की इंटेग्रेशन कैसे करेंगे आप। तो ये बहुत इजी है। तो इसकी इंटेग्रेशन करने के लिए अब देखिए डायरेक्टली तो नहीं करेंगे, पहले कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसे पहले 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिखेंगे। तो 1/2 तो ओवरऑल बाहर आ रहा है हमारा, अंदर ई रेज टू पावर एक्स अंदर मल्टीप्लाई करिए और इंटेग्रेशन अलग अलग कर दीजिए लाइक दिस। तो ये बन गया। तो अब दोनों की इंटेग्रेशन हमें पता है, ठीक है। तो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स की तो ई रेज टू पावर एक्स हो जाएगी, एंड यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए ई रेज टू पावर एक्स अपॉन यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितने हो रहे हैं आपके 5, फिर ब्रैकेट में ई रेज टू पावर एक्स में एक्स का कोफिशिएंट 1 है इंटू कॉस 2x, ऐसे ही माइनस कॉस 2x का डेरिवेटिव, कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो ये 1/2 आप अंदर मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं। सो ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा ई रेज टू पावर x बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर x बाई 10 कॉस 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हाउएवर अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आता है तो आपने यहाँ u बाय पार्ट्स करना है, u इंटू v अप्लाई करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना अवॉइड करिए, ठीक है, अगर ये 4 मार्क्स में आ जाए। सिमिलरली ट्राई दीज क्वेश्चन, बहुत इजी हैं, प्रॉपर पूरा इनको करने की कोशिश करिए बाय पार्ट्स। तो ये बहुत इजी है। यहाँ ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स को पहले 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख लीजिए, 1 बाई एक्स क्यूब साइन लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स को टी पुट करके ये बेटर रहेगा, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स क्यूब कॉस एक्स क्यूब है, तो क्लियरली देखिए एक्स क्यूब के डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, तो आपने पहले एक्स क्यूब को टी पुट करके देन हमने इंटेग्रेट करना है। तो ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप हम स्टार्ट करेंगे कल। थैंक्स फॉर टुडे।